पठानकोट जिले में किसी भी आपदा से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसके तहत बाढ़ संभावित क्षेत्रों में संभावित बाढ़ के दौरान किए जाने वाले बचाव कार्य पूरे कर लिए गए हैं और आज जिले में तैयार इंतजामों का अभ्यास किया गया। पठानकोट के नरोड जयमल सिंह ब्लॉक के तहत पहाड़ीपुर गांव में उज्ज नदी पर आयोजित किया गया। यह अभिव्यक्ति मेजर डॉक्टर सुमित मूड एसडीएम पठानकोट गांव पहाड़ीपुर में मॉक ड्रिल के दौरान संबोधित करते हुए। इस अवसर पर सर्वश्री पवन कुमार जिला राजस्व अधिकारी पठानकोट, परमप्रीत सिंह गोराया तहसीलदार पठानकोट, राम लुभाया जिला लोक संपर्क अधिकारी पठानकोट बीएसएफ और एनडीआरएफ पदाधिकारी, जिला प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि बरसात के दिनों में उज्ज नदी में पानी अधिक होने से नरोड जयमल सिंह और बमियाल क्षेत्र के कई गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जिला प्रशासन ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। इसी के तहत आज पठानकोट जिले के नरोड जयमल सिंह ब्लॉक के पहाड़ीपुर गांव में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और एनडीआरएफ टीमों द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया और बचाव कार्यों का अभ्यास करते हुए किए जाने वाले विभिन्न बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इस बिंदु पर बाढ़ की ऐसी स्थिति में आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को कैसे बचा सकते हैं, उन्हें चिकित्सा सहायता कैसे प्रदान कर सकते हैं या अन्य सभी व्यवस्थाएं कैसे कर सकते हैं, जैसे पहलू भी थे। गठित विभिन्न राहत टीमों द्वारा भी इस पर प्रकाश डाला गया और समर्थन दिया गया। जी मैम, आज जो मॉक ड्रिल की है इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, जैसे आपको पता है कि अभी फ्लड सीज़न, रेनी सीज़न शुरू हो गया है, तो हम इसको फ्लड सीज़न भी मानते हैं। पिछले साल हमारे इस एरिया में फ्लड आ गया था और बहुत अच्छे से रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हो गए थे। अभी ये फ्लड प्रिपेयर्डनेस का एक की एक्सरसाइज आज हमने की है, विच इज़ अ मॉक ड्रिल। इसमें हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है बीएसएफ को भी, एनडीआरएफ को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट भी रेवेन्यू का ही काम है, और साथ में हमने सारे ही डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व किए हैं कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी इट इज़ नॉट अ वन डिपार्टमेंट जॉब। अगर फ्लड्स आते हैं तो सिर्फ रेस्क्यू करना ही हमारा पर्पस नहीं होता है। जो लोग रेस्क्यू होते हैं उनको मेडिकल एड की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी इवैक्यूएशंस की भी ज़रूरत होती है। तो हमने बहुत सारे इवैक्यूएशन सेंटर्स बनाए हैं और उसके ऊपर हमने नोडल ऑफिसर्स लगाए हुए हैं। बाकी जितना फ्लड प्रोन एरिया है उसको हमने क्लस्टर्स में डिवाइड किया है, जिनके इंचार्जेस हमने बीडीपीओस को लगाया है और उनके नीचे पूरी टीम है। जो हमारी विलेज डिफेंस कमेटीज़ हैं, जिन्होंने पिछले साल भी काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी हेल्प की थी, हमने उनको भी इन्वॉल्व किया है। बाकी सारे विलेजेस जो फ्लड प्रोन हैं उनमें विलेज डिफेंस कमेटीज़ के साथ जाके हमारे क्लस्टर हेड्स जो हैं और नोडल ऑफिसर्स ने मीटिंग्स कर ली हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ भी। आज जो मॉक ड्रिल है उसमें सारे ही डिपार्टमेंट्स हाजिर हुए हैं और आज मॉक ड्रिल में बेसिकली तो हमने इवैक्यूएशन दिखाई है कि इन केस फ्लड्स आ जाते हैं तो किस तरह से इवैक्यूएट करके लाना है, और उसके बाद मेडिकल हेल्प कैसे देनी है, किस तरह से इवैक्यूएट करना है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करना है। प्लस एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी दिखाया कि अगर आपके पास लाइफ जैकेट्स नहीं हैं या ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है तो घर से ही जो इक्विपमेंट अवेलेबल है, जैसे खाली बॉटल्स हैं, कैंस हैं, उनके साथ कैसे फ्लोटर्स बनाने हैं जिससे डूबने से बचा जा सकता है। प्लस उन्होंने जो एनडीआरएफ की हेल्प में स्कूबा डाइवर्स वगैरह हमारी हेल्प करते हैं, उनकी भी आज एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है। हम सब ने ये एरिया खुद भी देखा है और बोट्स के ऊपर जाके हम सब ने भी रेकी की है। आई एम जस्ट होपफुल कि ये जो रेनी सीज़न है उसमें ये एरिया फ्लड से प्रभावित ना हो, बट गॉड फॉरबिड इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑल द डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बीएसएफ, एनडीआरएफ एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, वी आर फुली इक्विप्ड और हम लोग रेडी हैं। और मेरी अपील है जो फ्लड प्रोन एरिया में रहने वाले लोग हैं उनसे भी कि आप अगर फ्लड्स के सीज़न में पानी भरना शुरू होता है तो आप प्लीज़ जो क्लस्टर हेड्स हैं वो आपके साथ राब्ता अभी से ही कायम कर रहे हैं। इन केस आपको इवैक्यूएशन के लिए कहा जाता है तो आपको पूरा सहयोग करना है। जब तक की ज़रूरत नहीं है हम इवैक्यूएट नहीं करते हैं, बट अगर ज़रूरत लगती है तो जब फ्लड्स आने के बाद इवैक्यूएट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास एक टाइम रहता है, सेफ टाइम, जिसमें इवैक्यूएशन ईजी रहती है। तो किसी तरीके की भी अगर एक्सरसाइज होती है उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग कीजिए। एंड आई एम होपफुल एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो सीज़न है ये बहुत अच्छे से हम निकाल पाएंगे।